अध्याय 17 दूसरों को सिखाना सीखने का तरीका है। आप कर्मचारी चयन आयोग की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आप केंद्र सरकार की नौकरी में आना चाहते हैं। आप घंटों प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। यह सभी सीखने की प्रक्रिया है। आप जो भी सीखते हैं उसको स्थायी बनाने के लिए उसे दूसरों को सिखाइए। जैसे आप कोई लेख समाचार पत्र में पढ़ते हैं या कोई गणित का प्रश्न बनाते हैं और उसमें आपको कठिनाई का अनुभव होता है, तब आप उसे चिन्हित कर ले और अपने समान तैयारी करने वाले दोस्तों के समूह में इसका जिक्र करें। आप कम से कम 10 कठिन बिंदुओं को चिन्हित करें और आने वाले 1-2 दिन में दोस्तों के साथ चर्चा करें। उनकी राय जानें। वे कैसे इन कठिन प्रश्नों को, इन बिंदुओं को, इन घटनाओं को देखते हैं, उस पर उनके हल करने के तरीके क्या है। आज मोबाइल ने दोस्तों के ऐसे समूह बनाना ज्यादा आसान एवं अल्प समय में इकट्ठा होना संभव कर दिया है। आपके पास वैसे उम्मीदवारों का समूह होना चाहिए जो परीक्षा की तैयारी के प्रति जागरूक है, जो लगातार खुद को बेहतर प्रतियोगी बनाने में लगे रहते हैं। एक ही परीक्षा देने वाले दोस्तों का समूह बनाएं और 2-3 दिन के समय अंतराल में एक बार एक साथ 1 से 2 घंटे के लिए कठिन विषयों पर ईमानदार एवं गंभीर चर्चा करें। मिलने से पहले चर्चा के विषयों, टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन का निर्धारण कर ले। समूह में 5-6 से ज्यादा तथा 4 से कम उम्मीदवार न रखे। एक नियम बना ले। ग्रुप के सभी सदस्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप करेंगे, मुद्दों पर वार्तालाप करेंगे एवं मुद्दों से भटकने पर एक दूसरे को टोकेंगे। कठिन सवालों और उत्तरों को कहते एवं सुनते समय गंभीर एवं एकाग्र रहेंगे। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। गौतम बुद्ध। चर्चा के बिंदु सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, इंग्लिश, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक, पैसेज, सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी इत्यादि रख सकते हैं। गणित के कठिन प्रश्नों के ट्रिक बनाए और याद किए जा सकते हैं। इस तरह देखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न पर प्रत्येक के समाधान के तरीके अलग अलग हैं। इन वार्तालाप को आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप इनको दोबारा स्मरण के लिए सुन सकते हैं। इस समय रिकॉर्ड किया हुआ सुनना अध्ययन का एक नया एवं उन्नत तरीकों में से एक है। ऐसा देखा गया है कि जो उम्मीदवार समूह बनाकर तैयारी करते हैं, हो सकता है उनमें से कोई कम या ज्यादा मेधावी हो, उनमें विचारों का आदान प्रदान तीव्रता से होता है। यदि ऐसे समूह 1 से 2 वर्ष तक लगातार कायम रहते हैं तो मेधावी और कम मेधावी उम्मीदवार दोनों को समान रूप से लाभ होता है। कम मेधावी उम्मीदवार भी मेधावी उम्मीदवारों के संगति में होने पर उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं, विचार व्यक्त करते हैं, प्रश्नों को अच्छी तरह हल करते हैं, विषय पर पकड़ मजबूत करने लगते हैं। ऐसी संगति से गति के साथ शुद्धता बढ़ती है, आंतरिक विश्वास आसमान छूने लगता है, विचारों का गठन होता है, आशा की उन्नति होती है, मन में प्रश्नों पर गहन मंथन का एक नया अध्याय का एक नया दौर शुरू होता है। देर तक अध्ययन में टिके रहने की भावना बलवती होती है, नई उम्मीदें करवटें लेती है, स्वयं पर गर्व की अनुभूति होती है और उनमें से अगर किसी एक उम्मीदवार का अंतिम चयन हो गया तो बाकी बचे उम्मीदवारों में यह विश्वास जाग जाता है कि चयनित हुआ उम्मीदवार हम में से एक है, अतः अगला नंबर निश्चय ही मेरा होगा। इसलिए सामूहिक अध्ययन की अनिवार्यता को समझते हुए ऐसे सामूहिक अध्ययन को कभी भंग न होने दे। जरूरत पड़े तो निजी त्याग, पर्सनल सैक्रिफाइस करे, दोस्तों को समझाएं, मनाएं, उनके घर जाएं, लेकिन गठित ग्रुप को टूटने न दे। नियमित अंतराल पर इकट्ठा होते रहे, साथ ही विषय से भटक कर अनर्गल चर्चा न करे। हमेशा वैसे उम्मीदवारों का समूह बनाएं जो समान उद्देश्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्हें अपनी जानकारी साझा करें, एक दूसरे को परस्पर लाभान्वित करते रहे। जो भी करे निष्पक्ष भाव से करे। यह मत सोचे कि उसकी जानकारी मेरी जानकारी से ज्यादा हो जाएगा, बल्कि ऐसा करने से कालांतर में आपकी जानकारी, ज्ञान, बुद्धि, याददाश्त में गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। इसमें गहराई, उत्कृष्टता, स्पष्टता, पैनापन आएगा।
वार्तालाप के दौरान उठाए गए मुद्दों के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी होगी तथा उत्तर प्रत्युत्तर का एक नया सिलसिला शुरू होगा जो आपकी समझ को, शब्दों को, वाक्य विन्यास को आकार देगा तथा जरूरत के समय यह स्पष्टता, सच्चाई, ईमानदारी एवं वस्तुपरक जानकारी के साथ प्रकट होगा। आपकी विचारों की गंगोत्री में प्रवाह आएगा, धार आएगा, सटीकता आएगा। प्रश्नों को नाजुक समय में हल करने और समझने की अंतर्दृष्टि बढ़ेगी जो अंततः आपको सफलता के गंगा सागर तक ले जाएंगी।